Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we will discuss about stretching wave in a string. स्ट्रेचिंग वेव जैसा कि हम लोग जानते हैं, टू सिमिलर वेव्स मूविंग इन सेम लाइन, सेम मीडियम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट वेव इज़ नोन एज स्ट्रेचिंग वेव. कि दो एक जैसी वेव्स हैं और सेम लाइन और सेम मीडियम पे ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और उनसे रिजल्टेंट जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम स्ट्रेचिंग वेव का नाम देते हैं. अब हम स्ट्रेचिंग वेव कंसिडर करेंगे इन अ स्ट्रिंग. कंसिडर वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है. उसको हमने दो क्लम्प की मदद से इसे टाइट कर दिया. तो अब हमारे पास इसके मिडल से हम प्लग करते हैं. जब इसके मिडल से प्लग करेंगे तो ये स्ट्रिंग मीन से एक्सट्रीम पे जाएगी और एक्सट्रीम से ये मूव करेगी टुवर्ड्स द एंड. अब हम लोग जानते हैं कि ये जो क्लम्प्स हैं ये मूव नहीं करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट हैं. तो जाहिर है कि ये डेंसर मीडियम के तौर पर एक्ट करेंगे और डेंसर मीडियम का जो रिएक्शन है ये क्रस्ट में मूव कर रहे हैं. जब ये डेंसर मीडियम से कोलाइड करके जब ये रिवर्स आएंगे तो ये ट्रफ की फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इस साइड से भी हमारे पास ट्रफ में वापस आएगा और इस साइड से भी हमारे पास ट्रफ वापस आएगा. तो इस तरीके से हमारे पास एक लूप जनरेट होगा. अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास L है, जो कि नोड टू नोड जो डिस्टेंस बनता है वो हमारे पास होता है λ/2. तो ये बन जाएगा λ/2. और चूंकि ये फर्स्ट मोड की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लूप कंसिडर कर रहे हैं, एक ही लूप इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इस लैम्डा को हम λ1 का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पर λ1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2L. और हम लोग वेव का रिलेशन जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब यहाँ पर f1 λ1 का नाम दे रहे हैं. हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बन जाएगा f1 इज इक्वल टू v ओवर λ1. और λ1 की वैल्यू हमारे पास है 2L. ये वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास f1 इज इक्वल टू v ओवर 2L. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेंशन, जिसको हम फोर्स का नाम दे रहे हैं, कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, उसमें फोर्स कितनी क्रिएट हो रही है. और दूसरा ये v डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ. v इज इक्वल टू ये होता है f ओवर m अंडर रूट. ये वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2L f ओवर m अंडर रूट. ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, ये टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के रिलेशन से. दूसरा ये f1 इज इक्वल टू v ओवर 2L. अब हम देखते हैं सेकंड मोड को डिस्कस करते हैं. वही स्ट्रिंग हमारे पास है
उसको क्लम्स की मदद से हमने इसे टाइट कर दिया। अब बजाय इसके मिडिल से प्लग करने के हम इसके 1/4 से प्लग करते हैं। जब हम इसके 1/4 से प्लग करेंगे तो यहाँ पर 2 लूप क्रिएट होंगे। और हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये बन जाएगा L इज इक्वल टू नोड टू नोड, ये बनता है λ/2 प्लस फिर नोड टू नोड ये भी बनेगा λ/2। साथ ही सेकंड मोड को डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से लैम्डा के साथ हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं 2, तो इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू 2λ/2 एलसीएम हमने निकाल लिया, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2λ/2 आ जाएगा। और यहाँ से λ/2 को हम नाम दे देते हैं λ/2 इज इक्वल टू 2L/2। चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो रिलेशन है V इज इक्वल टू f λ, इसको मैं नाम दे देता हूँ f2λ2। और f2 हमारे पास बन जाएगा f2 इज इक्वल टू V/λ2। और λ2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2L/2। ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा f2 इज इक्वल टू V/2L/2। इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है f2 इज इक्वल टू V/2L/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2V/2L, 2L/2 2/2L हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से कि F1 इज इक्वल टू V/2L, लिहाजा V/2L की जगह पे ये बन जाएगा F1, तो ये रिलेशन बन जाएगा F2 इज इक्वल टू 2F1। ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक आ गया। और अब वही स्ट्रिंग हम लेते हैं, थर्ड मॉड को हम डिस्कस करते हैं। वही स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, उसको क्लम्स की मदद से हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ पर 1/6 से प्लग करते हैं तो इसमें 3 लूप्स क्रिएट होंगे। और इसकी जो लेंथ है ये बन जाएगी L इज इक्वल टू नोड टू नोड λ/2 प्लस नोड टू नोड λ/2 प्लस नोड टू नोड λ/2। अब थर्ड हार्मोनिक यूज़ कर रहे हैं, थर्ड मॉड है, तो इस वजह से लैम्डा के साथ सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं 3, और इनको हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू 3λ/3/2। और अगर हमें λ3 की वैल्यू चाहिए तो λ3 इज इक्वल टू 2L/3। और स्पीड का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू f λ, और हम इसे नाम दे देते हैं f3λ3। और यहाँ से f3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f3 इज इक्वल टू V/λ3। और λ3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2L/3, तो ये बन जाएगा f3 इज इक्वल टू V/2L/3। और फिर इसे लिखा जा सकता है f3 इज इक्वल टू 3V/2L। और हम इक्वेशन नंबर 1 से जानते हैं V/2L इज इक्वल टू F1 है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा F3 इज इक्वल टू 3F1। अब हम देख चुके हैं कि F1 तो V/2L के बराबर है, F2 इज इक्वल टू 2F1 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
और F3 इज इक्वल टू 3F1 है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1। सिमिलर नोटेशन बनेगी F4 इज इक्वल टू 4F1, F5 इज इक्वल टू 5F1, लिहाजा एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हम रिजल्ट ले सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू NF1, और यहाँ पर n हमारे पास किसके बराबर होगा, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये बात भी डिस्कस करते चलें, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक्स और ओवरटोन। ये था हमारे पास स्ट्रेटस वेव इन अ सेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।